इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कई नौजवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर तब्दील कर दिया गया है और इंतजामिया का यह मानना है कि श्रीनगर के अंदर इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है क्योंकि रात में काफी ज्यादा हलचल झील के आसपास होती है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन क्या कुछ खबर है, सीधे चलते हैं श्रीनगर। सनम एजाज मेरे साथ है। सनम, रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, सरकारी फंक्शन नहीं, प्राइवेट फंक्शन है, सरकारी लोग वहां पर है और सरकारी लोगों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल भी है। रात 10:30 बजे का ज्यादा वक्त है जब यह मामला सामने आया। यह तो जम्मू का हाल है, श्रीनगर का हाल भी बताइए, जहां से खबर यह है कि इसी तरीके की तकरीब कल भी कई जगह पर हुई है। जम्मू की जो पार्टी है ये साफ जाहिर है, ये हमने कल भी देखी। कल शाम से ही सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर जारी हो रही थी और इन तस्वीर में बहुत कुछ सवाल उठ रहे थे उन लोगों पे जो नाइट कर्फ्यू लगा रही। और जम्मू में रात 12 बजे तक पार्टी चलती रही, न मास्क था न कुछ था। जम्मू की बात अलग सही, लेकिन कश्मीर की बात करें तो यहाँ न पार्टियां होती हैं। अगर पार्टियां होती है तो वो सरकार की होती हैं, फंक्शन होते हैं सरकार के होते हैं। डल झील के किनारे कल जो फंक्शन हुई, आज जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ जो था सरकार की छत्र छाया में हुआ। और अगर कहीं हम ये कहें कि यहाँ पे मास्क नहीं हुआ, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, तो वो सब कुछ वही करते हैं जिनकी कहीं पहुंच है। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी की तलाश में दर बदर फिरता रहता है और इन दिनों इस परेशानी से दो चार है कि अगर लॉकडाउन हो गया, अगर हालात पिछले साल जैसे हुए तो क्या होगा। कुल मिला के कश्मीर में, अगर जहां तक आपने बात की कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए, कश्मीर में पहले एक था, आज 2 और श्रीनगर में सेमी कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, एक अप टाउन में एक डाउन टाउन में। ये 2 है ये, लेकिन ये दोनों, और जो पहले भी जो था, जो अप टाउन का पहले वाला था, वो भी सेमी कंटेनमेंट जोन थे। लेकिन अभी मेरे पास जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा का ऑर्डर मिला है जिसने सुगाम के गांव के 2 मोहल्लों को भी रेड जोन एरिया करार करते हुए वहां के लोगों के हवाले से बताया है कि आने और जाने पे पाबंदी है। और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल की ड्यूटी लगाई है, उसके साथ साथ पुलिस की ड्यूटी लगाई है कि वहां के लोगों के लिए जो रेड जोन एरियाज की गाइडलाइंस होती है उनके लिए वो नोडल अफसर के तौर पे काम करेंगे। तो जहां हम बात करें कश्मीर में कोविड की, तो कोविड अब यहाँ पे वो पिछले साल वाला कोविड हो गया है। जिस तरह पिछले साल डर था, खौफ था, दहशत थी और उसके साथ साथ मनचलों की खरमस्तियां थी, वो सब कुछ है। यानी एक आम आदमी, परेशान आदमी, एक बाप अपने बच्चों के लिए परेशान है, वो डर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं और आज भी यकीन नहीं कर रहे हैं, कहते हैं ये ड्रामा है। और कुछ लोगों की एक जमात है जिन्हें हम मनचले कहते हैं, उनकी खरमस्तियां, जिस तरह हम लगातार बता रहे हैं कि उनकी खरमस्तियां जारी है इस कोविड के दौरान भी। ठीक है जनाब, मैं बुनियादी मामले पर आऊंगा। अस्पतालों के अंदर क्या कुछ अरेंजमेंट्स है, क्योंकि बड़ा सवाल है और लगातार ये माना जा रहा है कि पेशेंट्स का फ्लो जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी अब श्रीनगर की ओर आना शुरू हो गया है। उस पर आने से पहले जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से चंद मिनट पहले हमारे नुमाइंदे ने बात की है। कोविड से लेकर बुनियादी कुछ सवालों को जवाब किस तरीके से उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये सवाल आपकी तरफ से लगातार पूछे जा रहे थे और इंतजामिया के सामने वो सवाल रखना और उन सवालों का जवाब लेना हमारा जो हुआ था वो फर्ज बन रहा था। इसलिए आप देखिएगा कि क्या कुछ इंतजामिया के लोग श्रीनगर के अंदर कह रहे हैं। हाई एजुकेशन की बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, गार्डन्स की बात करें, तो क्या अभी नए कदम हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है? देखिए, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बड़ा क्लियर जो गाइडलाइंस हैं वो टाइम टू टाइम इसमें गाइडलाइंस आती हैं। जैसे कुछ दिन पहले तक आप देखेंगे कि स्कूल खुले थे, लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बाद में उन्होंने आर्डर निकाला और उससे स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन को क्लीनली वॉच किया जाता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तब लोग कहते थे लॉकडाउन क्यों हुआ है, ठीक है। अभी जब लॉकडाउन, अभी लोग कहते हैं लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं, देखिए हर चीज़ असेस की जाती है सिचुएशन को, और उसमें शायद कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग जो बात करें वो सिर्फ अपनी ही बात करना जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हर किसी का ख्याल रखती है। गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेने होते हैं बड़े सोच समझ के और इंक्लूसिव डिसीजन होता है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स की जो बात है उसको रखा जाता है और फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को मद्देनजर रखकर डिसीजन लिए जाते हैं। चुनांचे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसला किया स्कूल्स बंद करने का, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके साथ साथ गैदरिंग जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू जो है वो भी इन्फोर्स है। अब अगर आप देखेंगे कि नाइट कर्फ्यू जिस दिन लगा उस दिन कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि यहाँ नाइट
को मूवमेंट कितनी होती है, लेकिन अगर कल रात को आप 10 बजे देखते, 10 से 10:30 के बीच में भी ऑब्जर्व करते कितनी मूवमेंट थी बुलवार्ड पर, कितनी मूवमेंट थी कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, लोग बाहर थे, काफ़ी लोग बाहर थे, तो इसलिए नाइट कर्फ्यू भी इन्फोर्स किया जा रहा है। तो बाकी जो टाइम टू टाइम देखिए डायनेमिक सिचुएशन होती है। वैक्सीनेशन की बात करें कि हमारे 80 वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं और एक दिन की हमारे पास तकरीबन 9,000 के आसपास कैपेसिटी है। तो इसमें क्योंकि ये प्रोसेस जो वॉलेंट्री है, तो मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपील ही की जा सकती है। और इसमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और मैं फिर से आपके चैनल के हवाले से आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा सभी से जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं, खासकर 45 एज एंड अबव, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाकर करवाएं। और पिछले कुछ दिन पहले हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला, उसके बाद कास्ट में टीआरसी में एक नया वैक्सीनेशन सेंटर खुला जिसमें जे.एंड.के बैंक के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपने कोविड की जो वैक्सीनेशन की डोज है वो ले रहे हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में श्रीनगर से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन परसेंटेज अगर देखेंगे, जितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है वो उसकी डोज बाकी जगह ज़्यादा है। बड़े सालों के बाद अगर आप देखेंगे जो टूरिस्ट है वो काफ़ी अच्छे नंबर्स में कश्मीर आने लगा है। और इसमें यह है कि जो प्रोटोकॉल है वो टूरिस्ट के लिए भी वही है, लोकल के लिए भी वही है। प्रोटोकॉल तो ये एयरपोर्ट से टेस्टिंग होती है, टेस्ट करने के बाद ही यहाँ पर छोड़ा जाता है टूरिस्ट को, और उसके साथ साथ बाकी जितने एसओपीज़ हैं वो सभी के लिए बराबर हैं और एसओपीज़ फॉलो हो रहे हैं। देखिए रमज़ान और मुबारक के महीने का जो तकद्दस है उसमें जो एडवाइजरी है वो एडवाइजरी या जो एसओपी है उसके लिए कोविड एसओपी जो है वो एक चीज़ है, लेकिन वो खुद उस मुकद्दस महीने का जो तकद्दस है उसके अपने एसओपीज़ हैं और उसमें डेफिनेटली जो प्रोटोकॉल है वो लेड ऑन है। और किसी भी अगर आप किताब को खोल के देखेंगे उसमें डेफिनेटली ये कई 100 साल पहले वो प्रोटोकॉल लेड हो। जिला तरक्याती कमिश्नर बता रहे थे कि क्या कुछ प्रोटोकॉल है और किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है एजाज असद साहब। लेकिन इस वक्त की एक और खबर हम आपको बताते चले कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा ने एक और ऑर्डर थोड़ी देर पहले जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने सारे स्टाफ को जो मेडिकल कॉलेज बेमना के अंदर है उनकी सभी लीव्स आज से खत्म कर दी है। यानी कोई भी जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर है या पैरामेडिकल है, वो छुट्टी पर नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूरी में ही उन्हें छुट्टी दी जाएगी और सारी छुट्टियां जो है वो खत्म कर दी गई है। और यह साफ कर दिया गया है कि न तो अर्न और ना ही कैजुअल लीव फिलहाल दी जा सकती है। थोड़ी देर पहले ऑर्डर जो है वो प्रोफेसर जी.ए. एंगर की तरफ से जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर जो है सिक्किम सोहरा और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, एक्स ऑफिसर जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये ऑर्डर जो है वो थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया। सनम, अस्पतालों की बात करते हैं, डीसी साहब तो बता रहे थे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, लेकिन बुनियादी सतह पर अब खबर यह है कि एक एक करके एक और खबर जो सामने आ रही है, ये छुट्टियां मनसूख करने ये एक अलार्म बेल है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर के अंदर 800 के बाद आज 1000 की ओर जो छलांग है वो कहां की ओर हमें ले जा रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। क्या मैं ये मानूं कि इंतजामिया उसी तरीके से कमरबस्ता हो रही है जिस तरीके से पिछले साल थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अस्पतालों के अंदर तैयारियों को मुकम्मल किया गया है? देखिए गौर, जिस तरह आपने बताया सिकमस की ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, सिकमस से पहले ही आपको बताऊं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर उसने ही परसों ही ऑर्डर जारी किया था। उसने तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी थी और जो भी उनका स्टाफ लीव पे था उनकी लीव्स को मनसूख करते हुए उन्हें वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने को अहकाम जारी किए थे। और इसी तरह का अभी का भी ये ऑर्डर है जो सिकमस का है, डायरेक्टर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, उन्होंने अपने जेवीसी, क्योंकि जेवीसी पिछले साल कोविड हॉस्पिटल था, तो इस साल भी अब सरकार उस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम बना चुकी है और वहां से कोविड के रिलेटेड पेशेंट्स को वहां शिफ्ट करने की जो शुरुआत हो रही है उस हवाले से ये अहकाम जारी किए गए और आज से सभी उनकी कैंसिल है। लेकिन जहां तक हम अस्पतालों की बात करें, हमारे गाइडलाइंस की बात करें, सबसे पहले सरकारी अस्पतालों के बजाय हम आज देखें, आज सुबह मुझे 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा सुबह एक मजबूरी की वजह से। तो आपको गौर बताता चलूं, जितने भी हमारे ये सो कॉल्ड नर्सिंग होम्स हैं, जिन्हें न जाने जिन्हें सरकार ने किन बुनियादों पे जो है वो परमिशन दिया है हॉस्पिटल कराने का, वहां पे जो ओपीडी वहां पे
वहां पे कोई गाइडलाइंस का फॉलो नहीं था, चाहे वो श्रीनगर के किस एरिया में हो। अब नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि श्रीनगर के जिस एरिया में लगभग 3 इंस्टीट्यूशंस में मुझे जाना हुआ और वहां पे बड़ी भीड़ जमघटा, कुर्सी पे कुर्सी और पेशेंट के साथ अटेंडेंट और पेशेंट सब इकट्ठे। और उसके बाद श्रीनगर के जवाहर नगर के अस्पताल जो है वहां पे 2 जो डॉक्टर बड़े हमारे बड़े मॉलेज हैं वो वहां पे प्राइवेट बैठते हैं। और सुबह जो भीड़ थी वहां पे, उस भीड़ में एक तो बच्चों का डॉक्टर था और भीड़ का बेअंतहा भीड़ थी। वहां से यकीन हो रहा था कि ये कोविड अब इसको जरूरत नहीं है, एक बार यहां आ गया फिर सारी यानी ये जो प्रोटोकॉल की बार बार बातें बताई जा रही है ये सिर्फ कागजात तक ही महदूद है, और जब अफसर बाहर आता है तो उसको एनफोर्स करने की थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।